रहस्य की दुनिया। दुनिया के 5 हैरत अंगेज अनसुलझी घटनाएं जिनके बारे में आप जान के हैरान रह जाएंगे। नंबर 1, द क्राइंग बॉय। चित्रकार जियोवनी ब्रागोलिन ने एक रोते हुए बच्चे की तस्वीर बनाई थी जिसका नाम ही द क्राइंग बॉय था। आपकी जानकारी के लिए बता दें, ब्रागोलिन की सबसे सर्वश्रेष्ठ कृति में इस पेंटिंग को स्थान मिला था। पेंटिंग इतनी मशहूर हो गई कि इस खास पेंटिंग की 50,000 तक प्रतियां बनाई गईं। ब्रागोलिन को इस पेंटिंग ने बेहद मशहूर किया, लेकिन कहते हैं जिन लोगों ने इन पेंटिंग्स को खरीदकर अपने घरों की दीवारों पर सजाया, उनकी जिंदगी तबाह हो गई। घरों में हादसों का सिलसिला शुरू हो गया। तस्वीर का नाम तब ज्यादा उछला जब एक अग्निशमन रक्षक का इससे जुड़ा एक बयान सामने आया। इस दमकल कर्मी ने दावा किया कि वह करीब 15 घरों में आग लगने पर अपनी टीम के साथ गया है। वह जिस भी घर में वे आग बुझाने जाते, वहां द क्राइंग बॉय पेंटिंग मिलती। उसका कहना था कि घर का सारा सामान जल चुका होता था, मगर यह पेंटिंग हर हाल में सही सलामत मिलती। बस तभी से पेंटिंग को शापित माना जाने लगा। लोगों ने इस पेंटिंग को घरों में रखना बंद कर दिया। बाद में एक अखबार के कहने पर हैलोवीन त्योहार के बोनफायर में सैकड़ों की तादाद में इस पेंटिंग की प्रतियां जला दी गईं। संयोग देखिए कि इसके बाद हादसों में भी कमी आने लगी, यानी लोगों ने मान लिया कि पेंटिंग वाकई शापित थी। नंबर 2, आइलैंड ऑफ डेथ के नाम से कुख्यात इटली का पोवेग्लिया द्वीप वेनिस और लीडो के बीच वेनेशियन लैगून में स्थित है। इस द्वीप का एक भयानक इतिहास है और इसे दुनिया के सबसे डरावने स्थानों में से एक माना जाता है। 14वीं शताब्दी में जब प्लेग की महामारी फैली तो इस द्वीप का उपयोग प्लेग से पीड़ित लोगों को अलग करने के लिए किया गया था। कहा जाता है कि लाखों लोगों को यहां लाकर जिंदा जला दिया गया था। 1922 में द्वीप पर एक मानसिक अस्पताल खोला गया था जहां रोगियों के साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता था। द्वीप का इतिहास पीड़ा और मृत्यु से भरा हुआ है और कई लोगों का मानना है कि यह भूतियां हैं। कहा जाता है कि द्वीप पर उन लोगों की आत्माएं भटकती हैं जिन्हें प्लेग के दौरान जिंदा जला दिया गया था। मानसिक अस्पताल के रोगियों की चीखें आज भी द्वीप पर सुनी जा सकती हैं। कई लोगों ने द्वीप पर असामान्य घटनाओं और भूतिया गतिविधियों का अनुभव किया है। इटली की सरकार ने पोवेग्लिया द्वीप पर जाने पर प्रतिबंध लगा रखा है। द्वीप पर खंडहर इमारतें और कब्रिस्तान आज भी मौजूद हैं जो इसके भयानक इतिहास की याद दिलाते हैं। पोवेग्लिया द्वीप एक रहस्यमय और डरावना स्थान बना हुआ है जो दुनिया भर से जिज्ञासु लोगों को आकर्षित करता है। नंबर 3, गौरव तिवारी की अनसुलझी मृत्यु। गौरव तिवारी भारत के एक प्रसिद्ध पैरानॉर्मल शोधकर्ता और भारतीय पैरानॉर्मल सोसाइटी के संस्थापक थे। उनका जन्म 2 सितंबर 1984 को हुआ था और 7 जुलाई 1916 को उनका निधन हो गया। गौरव तिवारी ने अपने जीवन में कई रहस्यमयी और अलौकिक घटनाओं की जांच की। उन्होंने कई टीवी शो में भी काम किया जिसमें एमटीवी गर्ल्स नाइट आउट विद रणविजय सिंह, हॉन्टेड वीकेंड्स विद सनी लियोनी और फियर फाइल्स डर की सच्ची तस्वीरें शामिल हैं। गौरव तिवारी की मृत्यु एक रहस्य बनी हुई है। उनकी मृत्यु के कारणों पर कई अटकलें लगाई गईं, लेकिन उनकी मृत्यु का सही कारण आज तक अज्ञात है। गौरव तिवारी ने 2009 में भारतीय पैरानॉर्मल सोसाइटी की स्थापना की। उन्होंने 6000 से अधिक प्रेतबाधित स्थानों की जांच की। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में एक रियलिटी हॉरर शो में भी भाग लिया। उनकी मृत्यु के बाद उनकी पत्नी ने बताया कि उन्होंने मरने से पहले उनसे कहा था कि कोई नकारात्मक शक्ति उन्हें अपनी ओर खींच रही है। दिल्ली पुलिस ने उनकी मौत को आत्महत्या बताया था। गौरव तिवारी एक विवादास्पद व्यक्ति थे। कुछ लोग उनके कार्यों को वैज्ञानिक मानते थे, जबकि अन्य लोग उन्हें सिर्फ मनोरंजन मानते थे। नंबर 4, कोडेक्स गिगास, जिसे शैतान की बाइबल के रूप में भी जाना जाता है, मध्य युगीन युग की दुनिया की सबसे बड़ी जीवित पांडुलिपि है। यह 13वीं शताब्दी की शुरुआत में बोहेमिया, आधुनिक चेक गणराज्य में लिखा गया था। यह पुस्तक विशाल है, लगभग 92 सेंटीमीटर लंबा, 50 सेंटीमीटर चौड़ा और 22 सेंटीमीटर मोटा है। यह चर्मपत्र के 310 पृष्ठों से बना है जो 160 से अधिक जानवरों की खाल से बना है। इसमें विभिन्न प्रकार के ग्रंथ शामिल हैं, जिनमें संपूर्ण लैटिन बाइबल, ऐतिहासिक ग्रंथ, चिकित्सा ग्रंथ और जादुई सूत्र शामिल हैं। पुस्तक में शैतान का एक प्रसिद्ध चित्रण है जो इसके शैतान की बाइबल नाम का कारण है। यह चित्रण पुस्तक के 290वें पृष्ठ पर पाया जाता है। शोधकर्ताओं के अनुसार पुस्तक को एक भिक्षु द्वारा एक ही रात में लिखा गया था जिसने शैतान के साथ एक सौदा किया था। इसी कारण इस पुस्तक को शैतान की बाइबल कहा जाता है। कोडेक्स गिगास का एक जटिल इतिहास है।
इसे 1648 में स्वीडिश सेना द्वारा 30 साल के युद्ध के दौरान प्राग से लूट लिया गया था। आज यह स्वीडन के राष्ट्रीय पुस्तकालय में स्थित है। इस पुस्तक के निर्माण और उद्देश्य के बारे में अभी भी कई रहस्य हैं। विशाल आकार और जटिल सामग्री ने विद्वानों को सदियों से आकर्षित किया है। कोडेक्स गिगास एक रहस्यमय और आकर्षक पुस्तक है जिसने सदियों से लोगों की कल्पना को मोहित किया है। नंबर 5, हॉन्टेड टनल 43, जिसे बड़ोक टनल के नाम से भी जाना जाता है। भारत के हिमाचल प्रदेश के शिमला के पास कालका शिमला रेलवे लाइन पर स्थित है। यह सुरंग अपनी रहस्यमयी और भूतिया घटनाओं के लिए जानी जाती है। इस सुरंग का निर्माण ब्रिटिश इंजीनियर कर्नल बड़ोग ने करवाया था। कर्नल बड़ोग ने इस सुरंग को दोनों सिरों से एक साथ खोदना शुरू किया था, लेकिन उनकी गणना में गलती के कारण दोनों सिरे आपस में नहीं मिले। इस गलती के कारण उन्हें ब्रिटिश सरकार द्वारा दंडित किया गया, जिससे वे बहुत निराश हुए और उन्होंने सुरंग के अंदर ही आत्महत्या कर ली। बाद में इस सुरंग को पूरा किया गया और इसका नाम कर्नल बड़ोग के नाम पर रखा गया। स्थानीय लोगों का मानना है कि कर्नल बड़ोग की आत्मा आज भी इस सुरंग में भटकती है। कई लोगों ने सुरंग के अंदर अजीब आवाजें सुनने और परछाइयां देखने का दावा किया है। लोगों का मानना है कि इस टनल में आज भी इंजीनियर की आत्मा घूमती है। यही कारण है कि रात के वक्त इस टनल के पास कोई नहीं जाता है। इस टनल के अंदर कुछ दूर चलने पर आपको एक सुरंग मिलेगी जहां से अजीबोगरीब आवाजें आती हैं। सरकार ने उस सुरंग को बंद करने के लिए लोहे का दरवाजा भी लगाया, लेकिन एक दिन लोगों को दरवाजे का ताला टूटा मिला। तब से लेकर आज तक उसमें ताला नहीं डाला गया। कोई भी वहां जाकर खौफनाक आवाजें सुन सकता है। इस सुरंग को भारत के सबसे डरावने स्थानों में से एक माना जाता है। यह दुनिया की सबसे सीधी टनल है। इस सुरंग को पार करने में ट्रेन लगभग 2.5 मिनट लेती है। हॉन्टेड टनल 33 एक रहस्यमयी और डरावना स्थान है जो पर्यटकों को आकर्षित करता है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में बताएं। धन्यवाद दोस्तों।